organelles found in animal cells. यस गाइस, तो 3 कॉलम्स बनाते हैं यहाँ पे और उसमें मेंशन करेंगे कि कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, यस गाइस, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियन, these are double membrane bound organelles inside the animal cells. ठीक है, यस गाइस, सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आता है? यस गाइस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ स्मूथ एंड रफ। ठीक है, बोथ RER एंड SER। इसके अलावा गोल्जी apparatus, a single membrane bound lysosomes, single membrane bound vesicles, single membrane bound, or yes guys, what else? Any other organelle? Yes guys, microvilli, single membrane bound है, cilia, single membrane bound. Any other organelle? Cytoplasm, भाई देखो, अब किसी ने पूछा है कि आर इन माइक्रोविलाई बाउंडेड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन? यस, ऑब्वियसली, बट सेल सरफेस मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है? Cell surface membrane is a single membrane or a double membrane? It's a single membrane. The cytoplasm is basically surrounded by the cell surface membrane. तो cytoplasm को अगर हम एक organelle consider करें तो cytoplasm is a single membrane bound organelle. ठीक है, क्लियर है सारी बातें यहाँ पे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, वेसिकल्स, माइक्रोविलाई, सीलिया, साइटोप्लाज्म। और कुछ रह गया? कोई ऑर्गेनल में मिस तो नहीं कर रहा? इसके अलावा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में क्या आते हैं? राइबोसोम्स एंड centrioles. Clear? So this table will help you a lot in your MCQs. ठीक है, अब आ जाते हैं डायमीटर्स पे।
डायमीटर्स मैंने अलग अलग लिखवाए थे, लेकिन ये है कि एक साथ लिखना तो अच्छा हो, रिविजन के लिए अच्छा होगा। सेकेंडली कुछ ऑर्गेनल्स के हमने डायमीटर्स नहीं लिखे थे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियस। क्या डायमीटर है न्यूक्लियस का? 10 to 15 माइक्रोमीटर्स। वेट अ सेकंड गाइस। ओके, माइटोकॉन्ड्रियन का डायमीटर क्या होता है? यस गाइस, हमने पढ़ा था 1.0 माइक्रोमीटर। ओके, इसके बाद क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायमीटर क्या है? 50 नैनोमीटर। उसके बाद क्या आ रहा है? गोल्जी। तो गोल्जी अपैरेटस का डायमीटर कितना है? 30 नैनोमीटर। फिर क्या आ रही है? वेजिकल्स। अच्छा, वेजिकल्स का नहीं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या होता है डायमीटर? वेरी करता है। सम लाइसोसोम्स आर वेरी लार्ज, some are small, तो 0.1 या 100 to 400 नैनोमीटर। मैंने क्लास में लिखवाया भी था 0.1 to 0.4 माइक्रोमीटर। ओके, व्हाट एल्स? वेसिकल्स का डायमीटर वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मॉल दे आर और हाउ लार्ज दे आर। ठीक है, बाकी माइक्रोवेलाई, सीलिया, साइटोप्लाज्म, इनके डायमीटर की जरूरत नहीं है। यस गाइस, अब क्या रह गया? राइबोसोम। तो राइबोसोम्स की के डायमीटर्स कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं ना? 70s। यस गाइस, 70s राइबोसोम्स का डायमीटर क्या है? 70s राइबोसोम्स का डायमीटर क्या है? 20 नैनोमीटर। व्हाट अबाउट 80s राइबोसोम? 25 nm। ठीक है, लास्ट हमारा क्या रह गया? व्हाट इज द लास्ट? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स का डायमीटर कितना होता है? 250 नैनोमीटर। अब देखो, ये डायमीटर्स याद करना जरूरी क्यों है? यस गाइस, ये डायमीटर्स याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके एमसीक्यूज में साइज आता है ऑर्गेनल्स का। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब कुछ दूसरे सेल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका डायमीटर भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? न्यूक्लियोलस। यस गाइस, न्यूक्लियोलस क्या होता है? एनी आइडिया? याद है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर होता है।
डार्कली स्टेनिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस विच इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का डायमीटर कितना होता है? यस गाइस, 2.0 माइक्रोमीटर। फिर सेकंड, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, इसका डायमीटर कितना होता है? हमने पढ़ा था 7.0 नैनोमीटर। तो ये डायमीटर्स आपको सारे पता होने चाहिए ताकि आपको ये आइडिया हो कि कौन सा स्ट्रक्चर बड़ा है, कौन सा स्ट्रक्चर छोटा है। सही है, क्लियर हो गई सारी बातें?